अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन जो है वो है एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एक्स वाई जी। कंस्ट्रक्ट करें ट्राइंगल्स को एक्स वाई जी को। ड्रा देयर 3 मीडियंस एंड शो डैट दे आर कंकरेंट। ये शो करना है कि वो कंकरेंट हैं, ठीक है। उनके मीडियंस ड्रा करने हैं। हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल बनानी है और उस ट्राइंगल के बनाने के बाद हमने उसके मीडियंस ड्रा करने हैं और ये बताना है कि वो मीडियंस जो है वो कंकरेंट हैं। कंकरेंट मीन्स कि वो एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल है। तो सेकंड पार्ट है मेजरमेंट एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट वाई जेड इज़ इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट जेड एक्स लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसकी लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ करेंगे वो है आपके पास सबसे आपको इजी लगे, ठीक है, वो आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। अब देखें एक्स वाई, अगर हम लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो एक्स पॉइंट पर रख कर हम 5.6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और वाई पॉइंट पर रख कर हम 3.4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके सेकेंड पार्ट के लिए सबसे पहले आपके पास क्या स्टेप है, एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो एक्स वाई लाइन सेगमेंट के लिए हम कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और ये है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 0 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक की हमने लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके पास और दूसरा पॉइंट, एंडिंग पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है। तो ये कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, 4.5 सेंटीमीटर की, और इसको नाम क्या देंगे, एक्स एंड कैपिटल वाई का नाम दे देंगे, ठीक है। एक्स एंड कैपिटल वाई का नाम देंगे। तो अब आपके पास सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमने कंपास ओपन करना है और कितना ओपन करना है, 3.4 सेंटीमीटर तक का कंपास ओपन करना है, ठीक है। 3.4 कंपास ओपन करेंगे, लेकिन देखें उसमें y और z है, y और z, इधर यहाँ पर z का पॉइंट नहीं है, जस्ट y का पॉइंट है। तो हम y पॉइंट तो रख कर हम लोग किस पॉइंट पे रखेंगे, y पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। और फिर ये आर्क ड्रॉ करेंगे 3.4 सेंटीमीटर की। अब देखें 3.4 की कंपास ओपन करते हैं, 0 से लेकर 3.4 सेंटीमीटर, ये 3.3 है, ये 3.4 सेंटीमीटर की हमने कंपास ओपन कर लिया, ठीक है। 0 सेंटीमीटर से लेकर 3.4 सेंटीमीटर तक की कंपास ओपन किया। अब 3.4 वाई जेड लाइन थी, जेड तो यहाँ पर है नहीं, वाई पॉइंट है, तो वाई पॉइंट पर रख कर हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब आपने जेड एक्स 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है, जेड एक्स, जेड तो यहाँ नहीं है, तो एक्स पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और 5.6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करते हैं, ठीक है। 0 सेंटीमीटर से 5.6, ठीक है, ये 0 सेंटीमीटर है और 5.6, ये 5.6 है और ये 0 है, थोड़ा सा कम, ठीक है। ये देखें 0 सेंटीमीटर से हमने 5.6 सेंटीमीटर तक का कंपास ओपन कर लिया है। अब 5.6 तक का कंपास ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, 0 सेंटीमीटर से लेकर और थोड़ा सा कम कर दें, ये 5.6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया है और अब हम एक्स पॉइंट पर रखेंगे और इस जो प्रीवियस आर्क लगाई थी उसको कट करेंगे, ठीक है। हमने एक्स जेड की जो लाइन है वो 5.6 की लगानी है, तो जेड तो इस लाइन पर नहीं है, तो इसलिए हमने एक्स पॉइंट पर रखा है और एक्स पॉइंट पर रखकर ये वाली आर्क ड्रॉ की है। अब आपने ये आर्क ड्रॉ करने के बाद आप इसको, इस पॉइंट को जो है वो कैपिटल Z का नाम दे देंगे, ठीक है। और इस कैपिटल Z को आपने ज्वाइन कर देना है X से भी और इस कैपिटल Z को आपने ज्वाइन कर देना है Y से भी, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है। इस ट्रायंगल के कंस्ट्रक्ट होने के बाद आपने इसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं और मीडियंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि हमेशा हम एक साइड
लेते हैं, ठीक है। एक्स जेड एक्स वाई अगर हम साइड से ले रहे हैं, लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, तो एक्स वाई लाइन सेगमेंट के लिए हम अगर ये इसका सेंटर है, लेट्स सपोज इस लाइन सेगमेंट का, तो सेंटर से ज़्यादा कंपास ओपन करते हैं, ठीक है। सेंटर से ज़्यादा कंपास ओपन करते हैं और वाई से थोड़ी कम होनी चाहिए, और हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब एक्स पे रखा था, अब वापस हम टर्न कर लेंगे, वाई पर रखेंगे। अब वाई पे रख कर इसी सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, और 2 पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स आए हैं? एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेने हैं। अब ये देखें, ये हमारे इसको डॉटेड वे में मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमें जो है वो इसका मिड पॉइंट मिल गया है। ये एक मिड पॉइंट है किस लाइन सेगमेंट का? एक्स का एंड वाई का, ठीक है। मिड पॉइंट ये मिल गया है। अब एक्स वाई का हमें मिड पॉइंट फाइंड हुआ है ना, तो जब एक्स वाई का हमें मिड पॉइंट मिला है, तो हम एक्स वाई के अलावा तीसरा पॉइंट कौन सा है? जेड। तो एक्स वाई लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट मिला है, तो उस मिड पॉइंट को जो तीसरा पॉइंट है जेड, उससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्स वाई का जो मिड पॉइंट मिला है उसको हमने जेड से ज्वाइन कर देना है, और ये हमारे पास फर्स्ट मीडियन ड्रॉ हो गया, ठीक है। एक एक्स वाई लाइन सेगमेंट का पहला मीडियन हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। पहले आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद उसका जो मिड पॉइंट लाइन का मिलेगा, अगर वो एक्स वाई लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट मिला है, तो उस मिड पॉइंट को जेड से मिला देना है। अब हम नेक्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन पहले एक्स वाई लिया था, चलें अब एक्स जेड ले लेते हैं। एक्स ले लें और जेड ले लें, ठीक है। एक्स और जेड ले लिया। अब हमने एक्स और जेड लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम जेड से थोड़ी कम कंपास ओपन करते हैं। इट्स मीन के सेंटर से ज़्यादा होनी चाहिए इस लाइन सेगमेंट के। ये अगर सेंटर है तो सेंटर से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, लेकिन जेड पॉइंट से थोड़ा कम कंपास ओपन करेंगे। तो अब इस पर सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब वापस एक्स पे रखा था, अब वापस जेड पे रखें, ठीक है। अब जेड पे रखेंगे और जेड पर रखने के बाद इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे। एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इस पिछले वाले सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट किया। अब किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? एक ये पॉइंट आ गया हमारा, एक ये पॉइंट आ गया। यहाँ से डॉटेड वे में मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो आपके पास इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो मैंने इसको डॉटेड वे में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो सेकंड मीडियन आया है, मिड पॉइंट आया है, वो ये आ गया है, ठीक है। एक्स जेड लाइन सेगमेंट का, एक्स जेड लाइन सेगमेंट का जो हमारे पास सेकंड मीडियन मिड पॉइंट आया है वो ये आया है। तो सेकंड मिड पॉइंट को अब एक्स और जेड का हमने फाइंड किया था और इसका ये मिड पॉइंट आया था। तो अब इस मिड पॉइंट को हमने तीसरा पॉइंट कौन सा रह गया? वाई, वाई से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। एक्स जेड को का मिड पॉइंट आया है और इस मिड पॉइंट को हमने वाई से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास सेकंड मीडियन आ गया, ये वाला। पहला मीडियन हमने बना लिया था, दूसरा मीडियन अब हमने ये वाला बना लिया, ठीक है। इस मिड पॉइंट को हमने वाई से ज्वाइन करके ये सेकंड मीडियन आ गया। पहला मीडियन ये था, मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट ये था, मिड पॉइंट को जेड से मिला दिया था। अब एक्स और जेड का मिड पॉइंट ये आया था, इसको हमने वाई से मिला दिया था। अब तीसरी साइड रह गया, एक्स वाई भी हो गया, एक्स जेड भी हो गया, जेड वाई, ठीक है। अब जेड वाई रह गई है साइड, वाई जेड। तो अब हमने इसका पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स ये है और जेड पॉइंट ये है, ठीक है। तो एक्स जेड पॉइंट पर आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वाई पॉइंट पर रखा है और जेड पॉइंट पर रखा है और कंपास जेड से थोड़ी कम कंपास ओपन कर लिया है, ठीक है। मतलब कि इस लाइन सेगमेंट के सेंटर से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है वाई पे रख रहे हैं तो जेड से थोड़ी कम कंपास ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो इस पर मैं सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर वाई पे रखा था, अब जेड पे रखना है, ठीक है। अब मैंने जेड पे रखा वापस और इसी सेमी सर्कल को क्या किया है? इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी सेमी सर्कल को मैंने क्या किया है? इंटरसेक्ट कर दिया। ये देखें, इसको इंटरसेक्ट करने के बाद अब आपके पास फिर से देखें 2 पॉइंट्स मिल गए आपको। कौन से 2 पॉइंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के? एक ये वाला पॉइंट मिल गया, एक ये वाला पॉइंट मिल गया।
तो अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए और दोनों पॉइंट्स को मैं डॉटेड वे में कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने नहीं बनाना, बल्कि इसमें हमने मीडियंस कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने डॉटेड वे में बना लिया, इसको डॉटेड वे में मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो इस लाइन सेगमेंट का ZY का लाइन सेगमेंट का मुझे मिड पॉइंट ये मिल गया। अब इस मिड पॉइंट को मैं Z और Y का मिला है ना, इन 2 पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट मिला है, तो इस मिड पॉइंट को मैं Z और Y का मिला है, तो इसलिए मैं X से ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, जिस लाइन सेगमेंट का मिलेगा उसके ऑपोजिट तीसरा जो पॉइंट होगा X, उससे ज्वाइन कर देना है। तो इसके जो मिड पॉइंट है उसको मैंने X से ज्वाइन कर देना है। और ध्यान रहे कि इन बाकी जो 2 मीडियंस हैं इनके सेंटर से पास हो, मींस ये इनका सेंटर है ना, तो इनके सेंटर से ये पॉइंट पास हो। इसके मीडियन को मैंने X से ज्वाइन कर दिया। मेरे पास अब 3 मीडियंस कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। ठीक है, एक ये वाला, दूसरा यहाँ से ये वाला, तीसरा X से लेकर ये वाला। ठीक है, सबसे पहले मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद जो इनके 3 मिड पॉइंट्स आए, उन तीनों मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया इनसे। ठीक है, इसके वर्टेक्स से। अगर X Y का मिड पॉइंट आया तो उसको मैंने Z से मिला दिया, Y Z का मिड पॉइंट आया तो उसको मैंने X से मिला दिया, और Z X का मिड पॉइंट आया है तो उसको मैंने Y से मिला दिया। तो ये 3 मीडियंस आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था शो डैट दे आर कंकरेंट, ये साबित करें कि वो कंकरेंट हैं। इट्स मीन कि वो एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। तो येस, ये एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। ठीक है, एक इस तरफ से, एक इस तरह से, ठीक है, और तीसरा जो था वो इस तरह से। तो तीनों एक ही पॉइंट से मीट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है। तो हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंकरेंट है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसका जो है वो थर्ड पार्ट इसका शामिल है। थर्ड पार्ट में आपके पास जो है सेम इसी तरह से है बनाना है। सबसे पहले 4.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, और फिर 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर एक्स पॉइंट पर आपने एंगल 75 का कंस्ट्रक्ट करना है, और वाई का एंगल 45 गिवन है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जेड का एंगल गिवन नहीं है, तो हम सम ऑफ एंगल्स को करके और वाई का एंगल उसमें पुट करके वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, थर्ड पार्ट जेड एक्स लाइन सेगमेंट है। 4.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट। एक्स पर एंगल 75 डिग्री का बनाना है, जेड पर एंगल बनाना है, लेकिन वो हमें गिवन नहीं है। तो वाई का एंगल 45 गिवन है, जेड पर एंगल हम पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि पहले हम जेड एक्स की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 4.3 सेंटीमीटर की। तो ये 4 है, 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 0 सेंटीमीटर से हमने 4.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। अब आपके पास इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे, Z का, और इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे, X का। ठीक है, और ये कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, 4.3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले हमें X का एंगल गिवन है जो कि 75 डिग्री है। ठीक है, हमने X पर एंगल बनाना है 75 डिग्री का, और वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, 60 और 90 पे रख कर हमें 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें 2 एंगल्स चाहिए। कौन कौन से, 60 डिग्री का एंगल चाहिए और हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए। 60 और 90 दोनों पॉइंट्स पर रख कर हम 75 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 60 का एंगल चाहिए। तो आपको पता है कि सेंटर से कम कंपास ओपन करते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब इतनी सी कंपास ओपन कर लिया एक्स पॉइंट पर रख कर, तो हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स पॉइंट पर रख कर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से सेंटर से कम कंपास ओपन करनी है। सेंटर से कम कंपास ओपन करने का बाद सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये 0 डिग्री का एंगल होता है। 0 डिग्री पर रख कर हमने जो पहली आर्क कंस्ट्रक्ट की है, आपको पता है कि वो 60 डिग्री की एंगल की होती है। ठीक है, अब हमें 0 डिग्री पे 60 डिग्री का एंगल मिल गया है। दूसरा हमें 90 का चाहिए, तो 90 का बनाने के लिए हम लोग
उतनी ही कंपास ओपन रहेगी, ठीक है। 60 का बनाया था, 60 वाली पॉइंट पर रख कर सामने एक और आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जो एक और आर्क ड्रॉ की है वो आपके पास कितनी की आ गई है, वो 120 की आ गई है, ठीक है। ये 120 आ गई है और 120 के ऊपर रख कर तो 120 की ही आर्क को कट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास एंगल कौन सा आ गया, इसको मैं बना लेती हूँ, डॉटेड वे में बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो एंगल आया है ये 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, 1 मिनट इसकी मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। एक्स पॉइंट पर रख कर हमने ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर हमने 0 पॉइंट पर रख कर ओके तो ये हमारे पास जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। इस 90 डिग्री को आपने बना लेना है, ठीक है, डॉटेड वे में। तो डॉटेड वे में मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ये आपके पास ये जो पॉइंट आया है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये 60 डिग्री का एंगल था, ये 0 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये आपके पास 90 डिग्री का आ गया। हमें कौन कौन से दो एंगल्स चाहिए थे, हमें 60 का चाहिए था और 90 का चाहिए था, ताकि हम 60 पर और 90 पर रख कर 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकें। अब कंपास कितनी ओपन करनी थी, कंपास इतनी सी ओपन रहने देना है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो 60 पर रख के मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और दूसरी 90 पर रख कर इस 60 वाली आर्क को कट करना है, ठीक है। 90 पे रख के मैंने 60 वाली आर्क को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। पहले मैंने 60 पर रखा और ये वाली आर्क ड्रॉ की है, फिर 90 पॉइंट पर रख कर एक 60 वाली आर्क को कट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास जो एंगल आया होगा बनना है, ये आपके पास कितने का एंगल है, 75 डिग्री का एंगल है। और फिर इसको आपने एक रे से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये मैंने एक रे ड्रॉ कर ली है। अब आपके पास ये जो रे ड्रॉ हुई है, ठीक है, ये आपके पास कितने का एंगल बना रही है, 75 डिग्री का एंगल बना रही है। अब Z पर हमें एंगल चाहिए और Z पॉइंट पर एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, मेजरमेंट एंगल X प्लस मेजरमेंट एंगल Y प्लस, ठीक है, मेजरमेंट एंगल Z इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स हमें पता है कि 180 डिग्री होते हैं। हम x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि क्या गिवन है हमें, 75 डिग्री, प्लस y की वैल्यू क्या गिवन है, 45 डिग्री, प्लस मेजरमेंट एंगल z एज इट इज़ रहेगा इज़ इक्वल्स टू 180 एज इट इज़ रहेगा। 75 में से 45 ऐड करें, 0 1 कैरी 7 9 10 11 एंड 12 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। प्लस मेजरमेंट एंगल Z इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, 120 डिग्री इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंड आपके पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल Z इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल Z पर आपके पास क्या आ गया, मेजरमेंट एंगल Z इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है Z पॉइंट पर हमने कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे पॉइंट Z पर, ठीक है। तो हम इसके लिए Z पॉइंट पर एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सेंटर से कम कंपास ओपन करते हैं, ठीक है, और सेंटर से कम कंपास ओपन करने के बाद हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। Z पॉइंट पर रखकर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यह आपके पास 0 डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री पर रखकर हमने एक और आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो कि 60 डिग्री के एंगल की होगी, ठीक है। हमने एक और आर्क ड्रॉ कर ली जो कि कितने के एंगल की है, 60 डिग्री के एंगल की है। और हमने Z पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाना था, 60 डिग्री का ना, तो ये आपके पास 60 डिग्री का आ गया। अब हमने इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। Z पॉइंट को 60 से पास करना है, ये 60 है, ठीक है, 60 के सेंटर से पास होनी चाहिए। और ये 2 रेज जो हैं हमने एक रे ड्रॉ कर लिया है, ये जो 2 रेज जो हैं जहाँ मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक आ गया है और ये Z पॉइंट था, ये X पॉइंट था। तो जो दूसरा पॉइंट आपके पास आया है वो आपके पास है Y, ठीक है, उसको कैपिटल Y का नाम दे दें। और कैपिटल Y पर ऑटोमेटिकली एंगल बन गया, हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना था तो ये 45 बन गया। और ये कितने का एंगल आया है, 60 का, और ये 75 का। अब हमारे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमने उसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं। मीडियंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, X और Z के जितना। अब ये वाली लाइन सेगमेंट, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो XZ लाइन सेगमेंट का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास जो है एक्स जेड के जितना कंपास ओपन कर लें, ठीक है, लेकिन सेंटर से ज़्यादा कंपास ओपन करना है तो जेड से थोड़ा कम कंपास ओपन करते हैं। एक्स पॉइंट पर रखकर हमने जेड से थोड़ा कम कंपास ओपन कर लिया और हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक्स पॉइंट पर रखकर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जेड पॉइंट पर रखकर इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने इंटरसेक्ट कर दिया, हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए? एक ये वाला पॉइंट मिल गया है, ठीक है, और दूसरा ये वाला पॉइंट मिल गया है। हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस लाइन सेगमेंट का ड्रॉ किया है? जेड एक्स का। मैंने इसको डॉटेड वे में शो कर देती हूँ, ठीक है, डॉटेड वे में ड्रॉ कर लिया है क्योंकि हमें एक लाइन सेगमेंट का मीडियन मिल गया, ठीक है। एक्स जेड का हमें इसका मीडियन मिल चुका है, ठीक है। तो एक्स जेड का मीडियन मिलने के बाद ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमें मिड पॉइंट मिल गया, ये इसका मीडियन है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स जेड एक्स का मीडियन जो है जेड एक्स का मिला है ना, तो मिड पॉइंट, तो इस मिड पॉइंट को आपने वाई से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट को अब हम वाई से ज्वाइन कर देंगे, तो वाई पॉइंट ये है, वाई से ज्वाइन कर दिया, हमें फर्स्ट मीडियन मिल गया, ठीक है। हमने फर्स्ट मीडियन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है, ये फर्स्ट मीडियन था। अब सेकंड मीडियन हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तो सेकंड मीडियन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो है एक्स एंड वाई का। अब हमने वाई एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो एक्स पे रखकर कंपास और वाई के जितना कंपास ओपन करेंगे, ठीक है। वाई के जितना कंपास ओपन कर लिया एक्स वाई के जितना, लेकिन एक्स वाई से थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि इसके सेंटर से ज़्यादा कंपास ओपन करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए। तो वाई से थोड़ा कम कंपास ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक्स पे रख के सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, अब वापस टर्न करके वाई पे रखेंगे, ठीक है, और इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे। वाई पॉइंट पर रखकर इसी सेमी सर्कल को हमने क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो ये आपके पास एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो प्रीवियस आर्क्स को इंटरसेक्ट करेगा। किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया उसने? एक ये पॉइंट आ गया आपके पास, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स पर उसने इंटरसेक्ट किया है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है, तो आप डॉटेड वे में इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये डॉटेड वे में ज्वाइन कर लिया। अब आपके पास जो मिड पॉइंट आया है, ठीक है, कौन सी लाइन सेगमेंट का? वाई एंड एक्स का मिड पॉइंट कौन सा आया है? ये आया है, ठीक है। वाई एक्स वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ये मिल गया हमें। अब इस मिड पॉइंट को वो वाई और एक्स का मिला है ना, तो इसलिए इस मिड पॉइंट को जेड से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंड मीडियन आ गया है वो आपके पास ये आ गया है, जेड को ज्वाइन कर दिया है इस मिड पॉइंट से, ठीक है। तो मीडियन से ज्वाइन कर दिया, सेकेंड मीडियन आ गया। और फर्स्ट मीडियन कौन सा था? वाई और ये, ठीक है। फर्स्ट मीडियन ये था, सेकंड मीडियन ये आ गया। अब हमने थर्ड मीडियन कंस्ट्रक्ट करना है, तो थर्ड मीडियन कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जेड एंड वाई का, ठीक है। जेड और वाई का ड्रॉ करना है, तो वाई से थोड़ी कम कंपास ओपन करनी है और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कंपास ओपन करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जेड और वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो जेड पे रखा है। अब वापस वाई पे रखेंगे, वाई पे रखकर इसी को जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, उतना ही कंपास ओपन रहेगा और हमने इंटरसेक्ट कर लिया। जेड पर रखा था, वाई से थोड़ी कम कंपास ओपन की थी, ठीक है। तो अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के भी हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ज्वाइन कर लेना है। अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इसको मैंने डॉटेड वे में जो है वो ये ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। डॉटेड वे में ज्वाइन करने के बाद इस लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट मिल गया है मुझे, एक्स जेड का और वाई का। जेड वाई का मिड पॉइंट ये मिला है, जेड और वाई का मिला है ना, तो इस मिड पॉइंट को एक्स से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास थर्ड मीडियन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस मिड पॉइंट जो हमें ये मिड पॉइंट मिला है, ठीक है, इस मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर देना है एक्स से। तो इस मिड पॉइंट को मैं जब एक्स से ज्वाइन करूँगी तो ये देखें तीनों मीडियंस सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तीनों मीडियंस, एक ये वाला मीडियन जो वाई पे जा रहा है, एक जेड वाला मीडियन और एक ये एक्स वाला मीडियन, ये तीनों मीडियन सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एक ट्राइंगल गिवन थी, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये ट्राइंगल की 3 साइड्स थी, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए ये वाले, ठीक है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ये वाला, एक ये वाला और तीसरा ये वाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद इन साइड्स के ऊपर हमें मिड पॉइंट्स मिल गए हैं, ये और ये वाला मिड पॉइंट। तो हमने इसके तीनों मीडियंस कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, ठीक है।